हिंदी साहित्य के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार अगहन के महीने में विरहिणी नागमती के हृदय में विरह की वेदना तीव्र रूप ले लेती है और वह अपने प्रिय को संदेशा भेजने के लिए भ्रमर और कौवे से निवेदन करती है कि वे उसे जाकर नागमती का विरह संदेश सुना दे। जैसे कहते हैं, अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर दुख सो जाई किमि काढ़ी। अब धनी देवस बिरह भाराती, जरे बिरह ज्यों दीपक बाती। कापाहिया जानवा सिउ, तोपे जाई होई संग पियु। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। अगहन का महीना लग गया है और परिणाम स्वरूप देवस घटा निसी बाढ़ी, देवस यानी दिन की जो अवधि है वह कम हो गई है और रातें जो है निसी यानी निशा रात्रि का समय वह लंबा हो गया है। विरहिणी नागमती के लिए अब इन विरह से युक्त लंबी रातों को काटना अत्यंत कठिन हो गया है। अत्यंत दुभर दुख जो है वह उस पर बीत रहा है, क्योंकि इन लंबी रातों को किस प्रकार वह व्यतीत करे। अब धनी देवस बिरह भाराती, जरे बिरह ज्यों दीपक बाती। जैसे कहते हैं कि नागमती जो है वह दिवस की तरह से हो गई है, अर्थात घट गई है। उसकी काया जो है वह क्षीण हो गई है। तो जिस तरह से अगहन के महीने में दिन घटता है, वैसे ही नागमती की जो देह है वह अब घट गई है, वह कृशकाय हो गई है। और जिस तरह से इस अवधि में रात्रि लंबी होती है, वैसे ही उसका विरह जो है वह लंबा हो गया है। परिणाम स्वरूप विरहिणी जो है निरंतर उसी रूप से जलती है जैसे दीपक बाती जलते रहते हैं। कापाहिया जानवा सिउ, तोपे जाई होई संग पियु। अत्यधिक ठंड के कारण से हृदय जो है वह कंपायमान हो गया है। अत्यधिक ठंड है और यह शीत, यह हृदय का कंपन तभी समाप्त होगा जब होई संग पियु, जब प्रिय मेरे साथ होंगे। घर घर चीर रचा सब काहूँ, मोर रूप रंग लेगा नाहू। इस समय में घर घर में स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों को रंग रही है, क्योंकि यह वह समय होता है जब चटकीले रंगों को धारण किया जाता है। अतः सारी सखियां तो अपने वस्त्रों को रंग कर नवीन रूप दे रही है, लेकिन नागमती का तो स्वयं का रूप ही उसके नाथ ले गए, अर्थात प्रिय के विरह के कारण से उसकी देह का वह सौंदर्य अब शेष नहीं रहा। अतः उसको ऐसा प्रतीत होता है कि भला मैं क्या रंगों को रंगूं, क्योंकि मेरा तो रूप रंग मेरे स्वामी अपने साथ लेकर चले गए हैं। पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई। वह कहती है कि वह प्रिय जो एक बार चला गया पुनः लौट कर आया ही नहीं, इतना उसके हृदय में भाव ही नहीं जागा कि पुनः लौट कर आ सके। लेकिन यदि अब हो फिरे, अब अगर वो फिर के आ जाए, पुनः लौट कर आए, तो फिरे रंग सोई, तो मेरी जो काया आज क्षीण हो गई है, रूप सौंदर्य से उसका रूप सौंदर्य जो है वह कम हो गया है। प्रिय के लौट आने पर संयोग के प्रभाव स्वरूप पुनः वही रूप और सौंदर्य मैं प्राप्त कर लूँगी। नागमती का ऐसा कहना है। सियरी अग्नि बिरहे हिय जारा, सुलगी सुलगी दग्धे भा छारा। नागमती कहती है कि हृदय में विरह की इतनी तीव्र अग्नि जल रही है कि परिणाम स्वरूप बाहर देह को गर्म करने के लिए जो अग्नि जलाई गई है वह सियरी लगती है, शीतल लगती है। मतलब हृदय में विरह का इतना तीव्र प्रभाव है कि बाहर की अग्नि उसके समक्ष कुछ नहीं है। और विरह की अग्नि के परिणाम स्वरूप निरंतर सुलगते सुलगते नागमती जो है वह छारा हो गई है, अर्थात मिट्टी की तरह से होती चली जा रही है। उसकी काया जो है वह क्षीण
होती जा रही है। यह दुख दग्ध न जाने कंतु, जोबन जर करे भस्मंतु। वह कहती है कि मेरे हृदय के इस दुख, इस वेदना को मेरे कंत, मेरे प्रिय, मेरे प्रियतम जानते नहीं हैं, और इसी कारण से मेरा यौवन, मेरा यह जीवन समस्त जो है वह विरह की अग्नि में भस्म होता चला जा रहा है। प्यूसो कहे हु संदेश रा, ए भवरा ए काग, सौधनी बिरह जरी गई, तहिक धुआं हम लाग। विरह के तीव्र भाव को अनुभव करते हुए विरहणी नागमती कौवे और भ्रमर को संबोधित करती है और कहती है कि हे भ्रमर, हे काग, तुम उड़ते हुए यत्र तत्र जाते रहते हो, अतः मेरे प्रियतम तक भी तुम चले जाओ और मेरा एक छोटा सा संदेश उनको दे देना कि और उनसे कहना कि तुम्हारी पत्नी विरहणी नागमती विरह की वेदना में जलकर मर गई है। और प्रमाण क्या दोगे उसे? प्रमाण यह होगा कि उसी आग के धुएं में जिसमें कि उसकी देह को जला दिया गया, उसके विरह की उस अग्नि के प्रभाव स्वरूप ही हमारा जो शरीर है वह काला पड़ गया है। यह साक्ष्य उन्हें प्रदान करना और बताना कि मेरी जो दशा है वह कितनी दयनीय हो गई है। प्रस्तुत पद में नागमती के विरह का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। उपमा, उदाहरण और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। विरह वर्णन में संदेश प्रेषणीयता का भावपूर्ण और मार्मिक प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद में अवधि भाषा है और वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे। धन्यवाद।